प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग दर्शन में। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी इस बार 17 अक्टूबर 2022 सोमवार को है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुख संपदा के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। अहोई के दिन अहोई माता के साथ सेई और सेई के बच्चों की पूजा का विधान है। कहते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत रखने से संतान का भाग्य उदय होता है। इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर 2022 यानी सोमवार को रखा जाएगा। तो आप सभी माताएं बहनें अहोई अष्टमी का व्रत अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत अवश्य रखें। इस दिन विधिवत अहोई माता की पूजा करें। अगर आप भी इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत रख रही हैं तो पूजा के साथ साथ में इस व्रत कथा को अवश्य ही श्रवण करें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं और माता अहोई से प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान के ऊपर किसी भी तरह की समस्या न आए और खुशहाल जीवन जिएं। अहोई अष्टमी के दिन विधिवत पूजा के साथ साथ इस कथा का श्रवण और पाठन अवश्य करना चाहिए, जिससे व्रती को संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अहोई अष्टमी व्रत कथा इस प्रकार से है। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उसके बेटी अपने भाभियों संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां ना बनने का श्राप दे दिया। उस श्राप से साहूकार की बेटी का कोख बंध गया। इस श्राप से साहूकार की बेटी बहुत दुखी हो गई और उसने अपनी भाभियों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बांध लें। ननद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस श्राप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह परेशान होकर एक पंडित जी से मिली और उपाय पूछा। पंडित जी ने उन्हें सलाह दी कि सुरही गाय की सेवा करें। पंडित जी की सलाह मानकर उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। उसकी सेवा से प्रसन्न गाय उसे एक दिन स्याहू की माता के पास लेकर गई। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाली होती है, लेकिन साहू की बेटी बहू सांप को मारकर गरुड़ के बच्चे को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की मां आ जाती है। वह पूरी घटना सुनने के बाद उससे प्रभावित होती है। उसे स्याहू के माता के पास ले जाती है। स्याहू की माता जब साहूकार की बेटी की परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती है तो प्रसन्न होती है। फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से बहू की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उसकी 7 बहुएं होती हैं। उसका बड़ा और भरपूर परिवार हो जाता है। वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। जो कोई भी माताएं बहनें इस कथा का श्रवण पाठन करेंगी उनको अहोई माता का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनकी संतानों की आयु में वृद्धि होगी। सभी घर में खुशहाल रहेंगे। बोले अहोई माता की जय। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।